तत्वार्थ रामायण में पराभक्ति के दर्शन। श्री सीता जी ने ये सब कथा सुनी। हनुमान जी ने राम नामांकित मुद्रिका जो राम जी ने दी थी वह ऊपर से नीचे फेंकी। मुद्रिका को देख करके माता जी को आनंद हुआ, तुरंत ही उन्होंने उठा ली। ऐसा मधुर भाषण करने वाला कौन है? कहाँ है? मुझे प्रत्यक्ष दर्शन क्यों नहीं देता? हनुमान जी नीचे आते हैं। अत्यंत दीन होकर के श्री सीता माँ को साष्टांग वंदन किया और कहा, माँ, मैं रामदूत हूँ, तुम मेरी माता हो। माता जी को प्रथम तो थोड़ी शंका हुई कि कहीं रावण तो माया के वानर का स्वरूप धारण करके नहीं आया हो। हनुमान जी ने कहा, माँ, तुम शंका मत करो, मैं तुम्हारा सेवक ही हूँ, मैं राम जी का दास हूँ। दासो अहम कौशल्येन्द्रस्य रामस्य परमात्मना। श्री सीता जी जब जब एकांत में श्री राम जी से वार्ता करती थी तब करुणा निधान संबोधन करती थी। श्री हनुमान जी ये जानते थे, इसलिए राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। माँ, मैं करुणा निधान श्री राम जी का सेवक हूँ। ये करुणा निधान शब्द जहाँ सुना कि श्री सीता जी की शंका टल गई, पूर्ण विश्वास हो गया, अंतरंग का प्रेम हुआ। हनुमान जी के साथ वार्तालाप किया। हनुमान जी ने कहा, माँ, आप चिंता मत करो, राम जी तुम्हारी उपेक्षा नहीं करते। राम जी जानते नहीं थे कि तुम कहाँ हो। अब प्रभु शीघ्र ही पधारेंगे। माँ, मैंने ये सब देखा और सुना है। माँ, अब तुम धैर्य रखो, शीघ्र ही श्री राम लक्ष्मण पधारेंगे, राक्षसों का विनाश करेंगे और तुमको श्री अयोध्या जी ले जाएंगे। हनुमान जी ने श्री सीता जी को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। जानकी प्राह तम वत्स कथम तम यो तस्य से असुरे। हनुमान जी ने बाल रूप धारण किया हुआ था। इससे माता जी ने कहा, बेटा, तू बालक जैसा लगता है, सभी वानर भी तेरे जैसे होंगे, वे इन विशाल शरीर वाले राक्षसों के साथ किस प्रकार युद्ध करेंगे? अति सूक्ष्म वपु सर्वे वानराश्च भवादृशा। हनुमान जी ने कहा, माँ, मेरा असली स्वरूप आपको देखना है क्या? श्री सीता ने कहा, हाँ। सीताराम 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 का कीर्तन करते हुए हनुमान जी ने स्वरूप बढ़ाया। पर्वत जैसा विशाल स्वरूप धारण करके हनुमान खड़े रहे। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने कहा, माँ, इस स्वरूप से मैंने समुद्र का उल्लंघन किया था। सीता जी को विश्वास हो गया कि हनुमान महावीर हैं, बलवान हैं। माता जी को अत्यंत आनंद हुआ। हनुमान जी ने माता जी से कहा, माँ, तुम विलाप मत करो, तुम्हारी इच्छा तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, क्षण भर में ही तुमको राम जी के पास ले जाऊंगा। सीता जी ने कहा, बेटा, ये सभी ठीक है, तुम मेरा पुत्र है, मैं तेरी पीठ पर चढ़ूं तो बाधा नहीं है, परंतु जगत को स्त्री धर्म समझाने के लिए मेरा अवतार हुआ। बेटा, तू जितेंद्रिय है, बाल ब्रह्मचारी है, पवित्र है, परंतु मेरा स्त्री धर्म मुझे मना करता है। आज तक मैंने किसी पुरुष को स्पर्श नहीं किया। रावण बलपूर्वक मुझे उठाकर ले आया, उस समय मेरा कुछ वश नहीं था। बाकी मैंने किसी पुरुष का स्पर्श नहीं किया। बेटा, मैं तेरा स्पर्श करूं तो धर्म की मर्यादा टूटती है। राम जी यहीं पधारे और रावण को मार करके मुझे ले जाएं तो राम जी की कीर्ति बढ़ेगी। इसलिए जानकर किसी भी पुरुष का स्पर्श ना करें।
स्त्री के लिए पर पुरुष का स्पर्श वर्जित है। पर पुरुष का स्पर्श करने से स्त्री के पतिव्रत्य का भंग होता है। साधु को, ब्राह्मण को स्त्री दूर से ही वंदन करे। स्त्री को किसी साधु का स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्री धर्म की यह मर्यादा है। हनुमान जी ने कहा, माँ, आपकी इच्छा नहीं तो मेरी भी इच्छा नहीं। मैंने तो केवल विवेक से आपसे कहा था कि आपको बहुत परिश्रम होता है, इससे जल्दी ही यहाँ से ले जाऊं। सीता जी ने कहा, बेटा ये ठीक नहीं, मैं 2 महीने तक प्राणों को टिका कर रखूंगी। तो श्री राम लक्ष्मण को शीघ्र ही यहाँ पर लिवा ला। परंतु बेटा, ये समस्त वानर किस प्रकार से यहाँ आ पाएंगे? तो हनुमान जी ने कहा, वानरों की तुम तनिक भी चिंता मत करो माँ, वे तो बहुत बलवान हैं। सुग्रीव की सेना के सभी वानर मेरी अपेक्षा अधिक बलवान हैं। संदेश लाने को तो किसी साधारण मनुष्य को ही भेजा जाता है। जो बलवान होता है उसे दूत बना करके संदेशा लाने के लिए रवाना करना ठीक नहीं है। जो हल्का हो उसे ही दूत बनाकर भेजने की मर्यादा है। ना ही प्रकृष्टा प्रेष्यन्ते इत्रे जना। मैं दूत बनकर संदेश लेने आया हूं। मैं तो निष्कृष्ट हूं, सबसे हल्का हूं, मेरी अपेक्षा अन्य सभी बलवान हैं। मां, तुम तनिक भी चिंता मत करो, सब यहीं पर आ जाएंगे और लंका को छिन्न भिन्न काट डालेंगे। मां, आज मुझे तुम्हारे दर्शनों से बहुत आनंद मिला है। अब मुझे भूख लग रही है, फल आहार करने की इच्छा है। माता जी ने कहा, बेटा, फल तो यहाँ वृक्षों के ऊपर बहुत से लटक रहे हैं, परंतु राक्षसों के आने पर यदि झगड़ा हो गया तो हनुमान जी ने कहा, इसकी तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं अकेला सबके लिए पर्याप्त हूं। मां, तुम केवल आज्ञा कर दो। श्री सीता जी विचार में पड़े कि मेरा हनुमान तो अकेला है और राक्षस अनेक हैं। यदि लड़ाई ठन गई तो ये अकेला सबसे किस प्रकार जीतेगा? इसलिए माता जी ने कहा, बेटा शांति रखना, कोई फल तोड़ना नहीं, जो फल नीचे पड़े हों उन्हीं को तुम खा लेना। हनुमान जी ने विचार किया कि फल तोड़ने की मां ने मनाही की है, परंतु वृक्ष उखाड़ने की मनाही नहीं की है। वृक्ष उखाड़ डालो। हनुमान जी ने समस्त अशोक वन ही उजाड़ डाला। राक्षस दौड़ते आए। हनुमान जी ने राक्षस को बांध करके समुद्र में फेंक दिया। कितनों ही को हाथ से मसल डाला। रावण पुत्र अक्षय कुमार युद्ध करने आया। हनुमान जी ने इसके दोनों पैर पकड़ करके गड़ 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 करके पछाड़ डाला। अक्षय कुमार के प्राण निकल गए। अनेक राक्षसों का हनुमान जी ने विनाश कर दिया। रावण घबरा गया कि एक वानर इतने राक्षसों का संहार कर दे, ऐसा कौन वानर आया हो सकता है। उसने इंद्रजीत को आज्ञा दी कि तू वहां पर जा। इंद्रजीत अशोक वन में गया। हनुमान जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत को विश्वास हो गया कि ये अवध्य है, इसका बाल बांका में नहीं होता। मैं इतने अधिक प्रहार कर रहा हूं, इतने बाण मार रहा हूं, फिर भी इसको तनिक भी वेदना नहीं होती। ये वज्रांगी है। हनुमान जी का श्रीअंग वज्र से भी कठिन है। ये वज्रांगी कहे जाते हैं। वज्रांगी का अपभ्रंश है बजरंगी। अंत में श्री हनुमान जी को पकड़ने के लिए इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, परंतु ब्रह्मास्त्र भी क्या हनुमान जी को बांध सकता था। हनुमान जी तो सदैव सारे बंधनों से मुक्त ही हैं। ब्रह्मपाश या अन्य कोई भी बंधन से इनका क्या होना था, परंतु ब्रह्मा जी की शक्ति को मान देना चाहिए। ब्रह्मा जी का अपमान ना हो, इसलिए हनुमान जी ने बंधन स्वीकार किया। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, जासु नाम जपी सुनु भवानी, भाव बंधन काटी नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कप ही बंधावा।
इंद्रजीत हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से बांध करके रावण की सभा में ले आया। उसने रावण से कहा, यह कोई साधारण वानर नहीं है, ना लौकिको हरि रूप मात्रम तो वानरम। इसका स्वरूप वानर जैसा दिखता है, परंतु यह कोई महान बलवान देवता है। आप विचार करो। हनुमान जी को देख करके रावण को भी आश्चर्य हुआ। उसने हनुमान से पूछा, अरे बंदर, तू कहां से आया है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे दश कंधर, तुम मुझे पहचानता नहीं, मैं तुझे साफ करने आया हूं। वानर तो घूमता फिरता अनेक देशों में जाता है, इसलिए फिरता फिरता मैं यहां चला आया। मुझे फल बहुत पसंद हैं, मैं फल खा रहा था, तेरे राक्षस मुझे मारने आए, इसलिए मैंने उन्हें मारा। सभी को अपनी देह अत्यंत प्रिय होती है, परंतु रावण, मैं विशेषता तुम्हारे लिए ही आया हूं। तुम्हारा जन्म प्लत्स ऋषि के वंश में हुआ है। तुमने बहुत तपस्या करके शक्ति प्राप्त की है, और तुम अन्याय करे ये योग्य नहीं है। श्री राम जी के साथ तुमने विरोध किया, इसमें तेरा कल्याण नहीं है। तुमने शिव जी को प्रसन्न किया है, परंतु सीता जी को इस प्रकार घर में रखता है। श्री सीता जी को तो श्री राम जी के लिए अर्पण कर दे। श्री राम की शरण में जाएगा तो ही तेरा कल्याण होगा। ये मूर्खता छोड़ दे, राम जी के साथ वैर छोड़ दे और राम जी के चरणों में पड़ जा। श्री राम तेरे सब पापों को क्षमा कर देंगे। रावण को क्रोध आया। उसने राक्षस से कहा, ये बंदर मेरे आगे तपस्वियों की प्रशंसा करता है, पकड़ो इसको, मारो। उस समय विभीषण ने कहा, राजनीति वर्जित करती है, पर दूतों न हंतव्य। शत्रु का दूत है, अगर तुम इसे मारोगे तो उनको खबर कौन देगा? इसको मारो मत, अन्य कोई सजा कर सकते हो। रावण विचार करने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि रात्रि के अंधेरे में मेरे घर में इसकी पूंछ आई होगी। रात्रि में मुझे बहुत कष्ट दिया था। इसकी आदि शक्ति इसकी पूंछ में ही मालूम होती है। इस पूंछ को ही जला डालना चाहिए। रावण ने राक्षस को आज्ञा दी कि इसकी पूंछ तुम जला डालो। रावण की आज्ञा होते ही राक्षस पूंछ वे कपड़ा लपेटने लगे। जैसे जैसे कपड़ा लिपटता गया वैसे वैसे पूंछ बढ़ती गई। ये तो योग माया थी। पूंछ इतनी अधिक लंबी हुई कि लंका में किसी कपड़े के दुकानदार के यहां कपड़ा ही नहीं रहा। समस्त कपड़ा पूंछ में लपेटने पर भी कपड़ा कम पड़ गया और हनुमान जी ने कहा कि तू अपनी धोती खोल डाल और उसे पूंछ में लपेट। किसी के घर में वस्त्र रहा ही नहीं, पूंछ बढ़ती ही जाती थी। तत्पश्चात तेल घी मंगाया, उससे कपड़ा भिगोया गया। नगर में तेल घी भी समाप्त हो गया। रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ की ना कपि खेला। हनुमान जी ने ऐसा नाटक किया, अंत में राक्षसों ने अग्नि लगाई, परंतु धुआं अधिक हो गया। अग्नि जल्दी प्रकट हो नहीं सकी। हनुमान जी ने कहा, रावण, ये पुच्छ यज्ञ है और इसके यजमान तुम हो। तुम भोग मारोगे तो अग्नि प्रकट होगी। मूर्ख रावण समझता था कि मैं बहुत चतुर हूं, बहुत बलवान हूं, इसलिए पूंछ के पास गया और 10 मुंह से जोर से फूंक करने लगा। एकदम जोर से ज्वाला भड़की। जैसे ही ज्वाला भड़की कि हनुमान जी ने रावण की दाढ़ी पर पूंछ का प्रहार किया, रावण की दाढ़ी मूंछ जलने लगी। रावण घबरा गया। उसने राक्षस को आज्ञा दी कि इस वानर को पकड़ो। राक्षस ने हनुमान जी को बांधा। हनुमान जी ने विचार किया कि रात्रि में लंका भली प्रकार देखी नहीं थी, मुझे अब लंका अच्छी तरह से देखनी है, कुछ बाकी नहीं रखनी है। राक्षस हनुमान जी को मारने लगे। हनुमान जी ने ऐसा नाटक रचा कि मानो पूंछ अब बहुत जल रही है और मुझे कष्ट हो रहा है।
वे मृतक के समान होकर के गिर पड़े। हनुमान जी की ये दशा देख करके राक्षस बहुत प्रसन्न हुए, ताली बजाने लगे। कोई राक्षस हनुमान जी को लकड़ी मारने लगा, कोई लात मार रहा था। रावण की आज्ञा हुई कि इसको पूरे नगर में घुमाओ, ये पूछहीन होकर के ही यहाँ से जाए। ढोलक बजाते बजाते राक्षस हनुमान जी को लंका में चारों तरफ घुमाने लगे। बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनी पुछ पजारी। हनुमान जी सब सहन करते चले जा रहे थे। उन्होंने मन में निश्चय किया हुआ था, मुझे सब देख लेना है, पीछे तुमको बताऊंगा। कुछ राक्षसियां श्री सीता जी के पास गई और उनसे कहा, जो वानर तुम्हारे साथ बात कर रहा था, जिसने तूफान करके अशोक वन नष्ट कर दिया था और राक्षसों को मार डाला था, उस वानर की पूंछ अब जल रही है, वह मृतक जैसा हो गया है, उसे पूरे नगर में घुमाया जा रहा है। माता जी ने जब ये सुना तब वे व्याकुल होगी, मेरे हनुमान की पूंछ जल रही है, मैंने आज पर्यंत पतिव्रता धर्म का पालन किया हो, श्री राम के अतिरिक्त मैंने किसी पुरुष का स्मरण न किया हो, तो हे अग्निदेव तुम अब शीतल हो जाओ। उस समय जैसे जैसे अग्नि प्रदीप्त होने लगी वैसे वैसे हनुमान जी को ठंडक लगने लगी। हनुमान जी का एक भी बाल तक नहीं जला। हनुमान जी चारों ओर फिर करके लंका जैसे ही देख चुके, उस समय सीताराम सीताराम करते हुए बंधन तोड़ डाले, भयंकर पर्वताकार स्वरूप धारण कर लिया। रावण के राजमहल का एक स्तंभ तोड़ डाला और उस स्तंभ से एक एक पर प्रहार करने लगे। राक्षस घबराए कि ये तो जबरदस्त है, अभी तो ऐसे लग रहा था मानो मरने वाला है, परंतु ये तो सब नाटक कर रहा था। लंका दहन में फिर तो हनुमान जी ने एक के बाद एक मकान पर छलांग लगा करके लंका जलाना प्रारंभ किया। चारों ओर से पवन छूटने लगी। हनुमान जी वायुदेव के पुत्र हैं। वायुदेव अग्निदेव के मित्र हैं। अग्निदेव हनुमान जी के लिए अत्यंत शीतल हो गए। हनुमान ने एक एक राक्षस के घर के ऊपर कुदान लगा करके प्रत्येक के घर में अग्नि लगा दी। रावण का राजमहल जलाया। इंद्रजीत, जंबू, मारीच, कुंभकर्ण सबके महल जलने लगे। सारी लंका धक 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 करके जल रही थी। राक्षस राक्षसियां अत्यंत घबराए, हाय हाय करके रोने लगे। हनुमान जी पूंछ को चारों ओर घुमाने लगे। जहां अग्नि दिखाई नहीं पड़ती वहीं पूंछ को जाने की आज्ञा दे देते। हनुमान जी को देखकर तो सभी कतरा जाते थे। पहले वाला आ गया, पहले वाला आ गया, अब तो हान मचाएगा। राक्षस राक्षसियां बहुत व्याकुल हो गए। सभी घर छोड़ करके बाहर निकल भागे। कुछ लोग तो दूसरी मंजिल से कूद करके नीचे गिर रहे थे। बाहर आने के बाद कुछ को याद आती थी कि आभूषणों की पेटी तो अंदर ही रहेगी। पीछे मन होता है कि अब जलने दो ना, अंदर तो मकान सुलग रहा है। किसी को याद आती कि बूढ़ी अम्मा अंदर ही रहेगी है, तो कोई कहता अब तू बाहर आ जा, बूढ़ी की चिंता मत कर। बाहर आने पर एक राक्षसी को याद आया कि बालक तो पलना में ही लेटा रह गया। उसने अपने पति से कहा तुम अंदर जाकर के बालक को ले आओ। राक्षस ने देखा तो संपूर्ण मकान धक 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 करके सुलग रहा था। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तू ही चली जाना। राक्षसी ने कहा मैं किस प्रकार जाऊं, तुम ही जाओ, सभी को अपने प्राण प्यारे होते हैं। लड़का अंदर रह गया, परंतु उसको लेने के लिए अंदर जाने को कोई तैयार नहीं होता। पीछे तो दोनों ने विचार किया कि हम दोनों तो बाहर निकल चुके, अब उसका जो कुछ होना सो होगा। भगवान की कृपा होगी तो दूसरा आ जाएगा, अंदर नहीं जाएंगे। लंका में चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षस राक्षसियां रावण को गाली देते थे कि ये सीता जी को ले आया, उसी से ये अनर्थ हुआ।
ये कोई बानर नहीं, लंका का काल आया हुआ लगता है। हम जो कहाँ ये कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जो राम नाम को करता हो, सीताराम सीताराम इस प्रकार कीर्तन करता हो, उसका घर हनुमान जी ने छोड़ दिया, विष्णु का घर छोड़ दिया। इसके अलावा लंका में ऐसा कोई घर बाकी नहीं रहा जो जला ना हो। चारा नगरू निमस एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाई। राक्षस राक्षसियों को खबर पड़ी कि राम नाम का जप करने से ये प्रसन्न होता है। इस प्रकार हनुमान जी का सत्संग हुआ तो राक्षस भी सीताराम सीताराम इस प्रकार कीर्तन करने लगे। तब हनुमान जी को दया आई। उन्होंने हंकार करके कहा, राम जी के सेवक चारों ओर घूम रहे हैं, ऐसे अनेक सेवकों में से मैं अकेला ही यहाँ आया हूँ। मैं लंका का विनाश करूँगा। अब तुम्हारा विनाश होना है। परमात्मा के साथ तुम विरोध करते हो, ये तुम्हारा काल आया है। इसके बाद हनुमान जी समुद्र के किनारे गए और पूंछ को शांत किया। उन्होंने दूर से देखा कि सारी लंका धक 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 जल रही थी। ये देख करके हनुमान जी को आनंद तो हुआ, पर पीछे मन में विचार आया कि ये सब भी जलता दिखाई दे रहा है, कुछ भी बाकी रहा नहीं, सारी लंका जल रही है। इस अग्नि में कदाचित सीता जी भी जल गई हो तो। मैं बंदर ही तो हूँ, इसलिए मैंने क्रोध में कुछ विचार नहीं किया। मैंने क्रोध में संपूर्ण लंका जला डाली। सभी कुछ जलता दिख रहा है। सीता जी का क्या हुआ? क्रोध में कदाचित अनर्थ होगा तो मैं राम जी के पास किस प्रकार जाऊंगा? मैंने क्रोध में बहुत ही खोटा काम किया। सारी लंका जला डाली, तनिक भी विचार नहीं किया। मैंने राम जी के कार्य का विनाश ही किया। श्री सीता जी जल गई होंगी, ये विचार मन में आते ही हनुमान जी बहुत व्याकुल हो गए। उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब यहीं पर समुद्र में प्रवेश करूंगा। अब मैं राम जी के पास किस प्रकार जा सकता हूं? हनुमान जी जैसे ही समुद्र में प्रवेश करने को तैयार हुआ है कि सिद्ध ऋषिगण महात्माओं ने आकाशवाणी द्वारा कहा। आकाशवाणी ने हनुमान जी की प्रशंसा की। मां क्रुष्य कपे खेदम न दग्धा जानकी शुभा, आत्मानम दर्शित्वा ताम शीघ्रम गच्छ रघुद्वाहम। हनुमान जी की जय जयकार किया और कहा कि हनुमान जी के संपूर्ण लंका जला डाली, परंतु धन्य है श्री सीता मां को। अग्नि को जला सकती नहीं। अग्नि को जलाने की शक्ति देने वाली श्री सीता जी हैं। आदि शक्ति जगदम्बा को अग्नि किस प्रकार जला सकती है? वे जगत माता हैं। सभी कुछ सुलगा हुआ है, परंतु श्री सीता जी को तनिक भी परिश्रम नहीं हुआ है। श्री सीता जी तो आनंद में विराजी हुई हैं। हनुमान जी ने ये सुना, उनको विश्वास हो गया कि श्री सीता जी के आशीर्वाद से ही अग्नि मेरा बाल भी जलाती नहीं। वह सीता जी को किस प्रकार जला सकती है? श्री सीता जी तो आदि शक्ति जगदम्बा हैं। ये ही सबको शक्ति देती हैं। ये दिव्य लीला करती हैं। हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ। पूंछ को समुद्र स्नान करा करके शांत करके श्री हनुमान जी श्री सीता माँ को वंदन करने के लिए अशोक वन में गए। अशोक वन का एक भी वृक्ष नहीं जला था। हनुमान जी ने माता जी को साष्टांग वंदन किया। माँ ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की प्रशंसा करते कहा, बेटा तेरी बुद्धि तेरा बल अलौकिक है, तेरा कल्याण हो, तेरा मार्ग सुबह होगा, कल्याण में होगा। तो अब जल्दी जा और राम जी को लिवा ला। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा।
1 मास तक यदि राम जी नहीं आए तो फिर मैं प्राण त्याग दूंगी। माता जी को आश्वासन दे करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हनुमान जी वहाँ से विदा हुए। समुद्र के किनारे जाकर के सीताराम सीताराम कीर्तन करते हुए अलौकिक बल उन्होंने धारण किया और वहाँ से जोर से कुदान लगाई। सियावर रामचंद्र की जय।